नमस्कार नमस्कार सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और यानी आरकेबी और मैं हूं प्रदीप नंबियार जी के साथ नेशन नाउ पर। और आज शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है। सावंत साहब आपको बहुत 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 मुबारक। पाटिल साहब आपको भी बहुत बहुत मुबारक। स्पाइस जेट, आप लोगों को याद होगा कि स्पाइस जेट मैनेजमेंट ने तकरीबन 487 लोगों को न्यू ईयर्स ईव के दिन बाहर कर दिया था 2021 में। आज इनको ऑर्डर मिला है कि उनमें से 60 लोगों को 60 पीपल should be re-inducted. Is that correct, Mr. Zawant? From 1st April. Sir. From April the 1st, from April Fool's Day. Pradeep ji, this is wonderful news. This is absolutely wonderful news. Wonderful. Congratulations. Zawant Saab, congratulations. Patil Saab, congratulations. Congratulations. This is really and truly wonderful. And that too, आज के माहौल में, अभी शो शुरू करने के पहले जैसे प्रदीप जी बोल रहे थे, आज के माहौल में जब कोर्ट्स आजकल ज्यादातर सुनते नहीं हैं, सिर्फ मैनेजमेंट की बात सुनते हैं। दो जजेस ने बॉम्बे हाई कोर्ट के सावंत साहब की आर्ग्यूमेंट को दुरुस्त माना और ऑर्डर दिया कि इनमें से 60 की ये लिस्ट है। 1 अप्रैल 2022 से इन सब लोगों को वापस काम पर लिया जाए। सावंत साहब जरा बताएं क्या हुआ कोर्ट में? सर, कोर्ट में क्या हुआ? जस्टिस गडकरी के हाँ, जस्टिस गडकरी ने बताया पहले जो 60 लोग की जो आपने ऑफर दिया है वो पहले एट बिगिनिंग उन्हें पहले 1 अप्रैल से काम पर लीजिए जी। बाकी का जो रह गया है जिनको बेरहमी से बेकानून से निकाला है, जो उस पर आर्गूमेंट आगे होगी और उस पर बाद में फैसला हो जाएगा। और जो गुगे साहब ने जो ऑर्डर दिया था 19 जनवरी के बाद में 19 जनवरी को कि किसी भी हालत में कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाला नहीं रहना चाहिए, तो इसके बारे में जो रिपोर्ट है वो भी रिपोर्ट की उन्होंने 12 अप्रैल को मंगवाया है। तो उस हम रिपोर्ट देंगे कि इनको 1 अप्रैल से काम पर लिया है नहीं लिया, और जाने के बाद वहाँ कितने कामगार सिलिपिनास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कंट्रैक्टर लाया है उसके तरफ से हमारा जो हम लोग काम करते थे वो जो उनको काम दिया उसके बारे में तफसील हम कोर्ट के सामने रखेंगे और कोर्ट को हम दरख्वास्त करेंगे साहब जो बचे हुए लोग हैं मोर देन 400 उनको भी, उनके लिए भी वहाँ काम है, काम बढ़ रहा है, उनको भी 60 लोगों की तरफ काम पर लिया जाना चाहिए और जिसके वजह यहाँ इंडस्ट्रियल पीक्स औद्योगिक क्षमता बन पाए। Wonderful, absolutely wonderful. I feel so happy. I really and truly feel very, very happy because not only is SpiceJet involved over here, it is also a Turkish firm called Selibinas. Selibinas के बारे में यहाँ पर हम ना जाने कितनी मर्तबा पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन मैं फिर बोलता हूँ, ये वही Selibinas है, टर्किश फर्म है, तुर्की की फर्म है जिसकी इंडियन सब्सिडरी आज की तारीख में इन सब लोगों की नौकरी खा रही है। और स्पाइस जेट ने यह तय कर लिया कि सेलिबिनास के जो वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, इन सबको बाहर कर दिया जाए, उनकी जगह पर सेलिबिनास को ले लिया जाए। आज कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया है 60 लोगों को फौरन वापस लिया जाए, बाकी सबके बारे में बातचीत बाद में होगी। दिस इज अ ह्यूज विक्ट्री, एब्सोल्युटली वंडरफुल। Hats off to the courts of India. I am really and truly proud to be a Mumbaikar, proud of the Bombay High Court. Really and truly proud of the Bombay High Court. You want to say something? You were saying something? Yes sir. Absolutely right. Pradeep ji, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? सर, it's आप बोलिए, आप बोलिए, आप बहुत खुश हैं। Yes, बोलिए। जी प्रदीप साहब और बजाज साहब, मैं आपको लास्ट टाइम इसी तरह से बता दिया गया कि हमको न्याय व्यवस्था में पूरी विश्वास है। वही न्याय व्यवस्था ने हमको बहुत अच्छा ऑर्डर दिया है। जिस तरीके से शुरुआत हो गई है, जिस तरीके से मैनेजमेंट को अभी तमाचा दे दिया है कि ये गैर तरीके से हमको उन्होंने जिस तरीके से सबको निकाला था उसकी पहली शुरुआत हो गई है। भले उनकी जो पूरी योजना थी कि जिस तरीके से हमको बाहर निकाले दूसरे को लेके आए, वो योजना को हम पूरा खारिज कर देंगे और सभी कामगारों को वहाँ लिए बिना तक हम हमारे वकील साहब और हमारे उपाध्यक्ष वही वाइस प्रेसिडेंट उनके नेतृत्व में पूरा अंत तक लड़ेंगे। अब देखोगे सर, ये जिस प्रकार से ये एसोसिएशन यूनियन जिस प्रकार से एम्प्लॉइज ने एक साथ आके लड़े, देयर वाज नो एरोगेंस अबाउट इट।
गए बार भी जब जस्टिस गोगे ने कुछ ऑर्डर इनके फेवर में बात किए, तभी भी इनका कहना था, इनके लेबर कमिश्नर की तरफ से ऑर्डर भी आए थे, तभी इनका कहना था कि हम रिक्वेस्ट करते हैं मैनेजमेंट को, हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पास वो ताकत नहीं, वो कैपेसिटी नहीं है, वो मॉनिटरी स्ट्रेंथ नहीं है कि इतना बड़े एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हम झगड़ लें। बट जिस प्रकार से आर्बिट्ररी डिसीजन हो गया है सरकार गवर्नमेंट के, स्पाइस जेट did an arbitrary decision the 1st of Jan, they said more than 500 people out. तो जिस प्रकार से arbitrary तरीके से स्पाइस जेट मैनेजमेंट ने हार्श डिसीजन ले लिया, उनके तरफ से कोई दूसरा, एंड लुक एट देम, इट्स अ फाइट बिटवीन डेविड एंड गोलियात। ये he was a giant, SpiceJet is a giant with the top you can say corporate body, with huge funds, huge muscle power, with full backing of the top ministries, and against it is गरीब एम्प्लॉइज, ग्राउंड सर्विस के गरीब एम्प्लॉइज, जिनके माई बाप, एंड वन थिंग अबाउट देम इज इन्होंने पॉलिटिकल सपोर्ट लेने से इनकार कर दिया। दे नेवर वेंट फॉर अ पॉलिटिकल लीडरशिप। ये कुछ लोग आपस में मिले, आपस में एक नॉन पॉलिटिकल फोरम साथ क्रिएट किए विदाउट एनी पॉलिटिकल अफिलिएशन, यूजिंग द राइट मीन्स ऑफ गोइंग टू द कोर्ट एंड प्लीडिंग बिफोर द ऑर्गेनाइजेशन दैट आपसे कुछ गलत काम हुआ है, उस चीज़ को आप सुधारिए। एंड एवरी एज यू सेड द जुडिशरी हैज प्लेस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जितना ताकतवर हो इस देश में, इस बहुत बड़ा मिसाल है कि गरीब से गरीब आदमी को भी जस्टिस मिलता है। जस्टिस मिलने वाली, we talk about judicial integrity, intellectual integrity and sturdy independence of judiciary. This is finest examples, landmark, and this is consistently at every level, everybody. The bureaucrats did it, the judge did it, and now the other judge who took over from there has laid down very fine order saying that yes, 60 people first in, उसके बाद और लोग एक के बाद एक अंदर घुसेंगे। दूसरी बात, जिस प्रकार से the government is slightly turning a blind eye to foreign companies coming inside the देश के अंदर आके बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, तो लोकल जिस प्रकार से हमारे जॉब मार्केट इफेक्ट हो रहा है, वो एक चिंता का विषय बन गया है। क्या हमारे पास सेलिबिनास इज अ टर्किश कंपनी विद अ टर्किश होल्डिंग, क्या हमारे पास कोई कंपनी नहीं है जो इस चीज़ को टेक ओवर कर सकते हैं? लोकल बॉडीज नहीं है, लोकल कंपनी नहीं है, लोकल स्ट्रेंथ नहीं है, लोकल एफिशिएंसी नहीं है, कामगार यही के हैं, कंपनीज फॉरेन क्यों होना चाहिए? व्हाई आर वी इनवाइटिंग फॉरेन कंपनीज फॉर डूइंग ग्राउंड सर्विस? इज इंडिया आफ्टर सो मच ऑफ years independence still dependent on technology and expertise on some foreign company? And that also country like Turkey. India is much more ahead than Turkey. Why are we not promoting our local enterprise? हमारे लोकल एंटरप्राइज, आज 2002 में आप जिस प्रकार से बोल रहे थे, डनाटा को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे, जीएसडी के कॉन्ट्रैक्ट, ग्राउंड सर्विसेज डिपार्टमेंट के आपको इतने कौन सा टेक्निकल एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ा कि आपको दुबई बेस्ड कंपनी या टर्किश बेस्ड कंपनी को इनकॉर्पोरेट यहाँ पर बुला के काम करने की जरूरत पड़ रहा है? दैट इज बिकॉज हियर इंडिया एंड चाइना द ग्रेटेस्ट एडवांटेज इज चीप लेबर, और इस चीप लेबर का इस्तेमाल करके हम लोकल कंपनी को जिस प्रकार से मोटिवेट करके इनकॉर्पोरेट करके उनको बढ़ाने का कोशिश करना चाहिए, ना कि बाहर विदेशी कंपनी को यहाँ पर आके एट व्हाट कॉस्ट, एट सैकिंग पोर एम्प्लॉइज, at sacking arbitrary expulsion of employees in a very arbitrary manner. On one particular day, your contract is over, you are out, you can't come inside that. ये नहीं होगा. Even not in this particular scenario where we are talking about. जी, जो प्रदीप जी ने कहा उसमें सिर्फ एक ही बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि जो सेलिबिनास है वो टर्किश कंपनी है, तुर्की की कंपनी है, और अभी जो खबर मिली है, सावंत साहब ने जो बताया, प्रदीप जी, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है बहुत बड़ी। सेलिबिनास कंपनी जो है, उनके जो एम्प्लॉइज हैं वो सिर्फ एक एयरलाइन के लिए काम नहीं कर रहे, 2-3 एयरलाइन के लिए काम कर रहे हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि आपका जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, आपका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दे हैव एक्सेस टू ऑल एरियाज। ये कौन लोग हैं आपको कैसे मालूम? अभी चलिए वो हिंदुस्तानी हैं, मानते हैं, लेकिन आगे चल के उनके जो सुपरवाइजर होंगे, आगे चल के जो उनके टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट आएंगे, आगे चल के जो उनके एनहांसमेंट एक्सपर्ट आएंगे, वो इस्तांबुल से आएंगे। फिर आप क्या करेंगे? आप अपने एयरपोर्ट्स को, यू आर हैंडिंग देम ओवर ऑन अ प्लेटर टू अ कंपनी बिलोंगिंग टू अ कंट्री दैट हैज स्टूड शोल्डर टू शोल्डर विद पाकिस्तान अगेंस्ट अस। मतलब कुछ तो सोचिए, कुछ तो सोचिए। एक मिनट पाटिल साहब, जरा ये ऑर्डर दिखाएं। सर, कैन यू पॉइंट आउट द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द ऑर्डर टू मी? दैट विल बी वेरी नाइस।
और प्रदीप जी दूसरी चीज क्या है, 2001 2002 में जिसमें आप अग्रसर थे, सबसे पहले आपके ही नेतृत्व में पूरा का पूरा आंदोलन चला, जहां पर यह कहा गया कि भाई देखिए ये गड़बड़ मत कीजिए, डेनाटा को वापस भेजिए, बाइज्जत गुड मॉर्निंग कीजिए डेनाटा की। वहां पर तो हैंडओवर कर दिया था। उस वक्त की सरकार ने सभी एयरपोर्ट्स को, यानी एयर इंडिया की पूरी ग्राउंड हैंडलिंग जो थी वो डेनाटा को हैंडओवर कर दी थी। और यह बाद में मालूम पड़ा कि डेनाटा में तीन एक लेफ्टिनेंट जनरल और 2 मेजर जनरल formerly who of the Pakistani army who had served in the ISI, they were their directors, वो डायरेक्टर थे। ये सलीबे नास में न जाने क्या क्या मिलेगा। आप क्या कर रहे हैं? अरे भाई कुछ तो होश में आइए। I think Pradeep ji, Mr. Ajit Doval, our NSA, Mr. Amit Shah, our Home Minister साहब, and नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, इस ओर भी जरा आप अपने ध्यान को केंद्रित करें कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। तीसरी चीज, जब आपके पास पहले से लोग हैं, जैसे पाटिल साहब हैं, आपके पास पहले से लोग हैं जो पूरी ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर आपको क्या जरूरत पड़ी है सेलिब्रेनास को लाने के लिए? और अगर वहां पर आर्थिक व्यवस्था से कुछ आपको फायदा हो रहा है तो आप एसोसिएशन को बुलाइए और यह कहिए कि भाई इनसे हमें इतना फायदा हो रहा है, आप बताइए आपका क्या ऑफर है, बातचीत कीजिए। आई एम श्योर दे विल ऑल एग्री। आप एग्री करेंगे कि नहीं? बिल्कुल सर, बातचीत से तो एग्रीमेंट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कि आज अगर मान लीजिए स्पाइस जेट ये कहता है कि भाई हम आपके एक एम्प्लॉय को 15,000 रुपए दे रहे हैं और हमें 12,000 रुपए देने पड़ रहे हैं सेलिब्रेनास को, जबकि मुझे मालूम पड़ा उल्टा है, मुझे ये मालूम पड़ा है कि सेलिब्रेनास को 22,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। बिल्कुल सर, 22,000 हम तो उनसे आधा लेने की तैयार है, आधे दे दो हमको जी। तो 12 बोल रहे हैं, हमको आप 10 भी ले लेंगे, लेकिन हम काम तो करें। जिस एयरलाइन को हम लो कॉस्ट इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनाई थे, और वो कंपनी को खून पसीने से हमने यहाँ पे बनाया है, आज वही एयरलाइन पूरा बनाया दूसरे को दे दिया है। हमारा कितना हमको तकलीफ भी हो रहा है। That's it. Now this is something really and truly that the government of India has to look at, because there has to be a level playing field for everybody. हर जगह पर जहां पर भी प्रदीप जी विदेशी निवेश होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोगों की, जहां के जो स्थानीय लोग हैं उनकी नौकरियां आप खा जाओ। सर, कैन आई लुक एट द ऑर्डर प्लीज? यस, द ऑर्डर सेज वेरी वेरी क्लियरली, दिस इज एन ऑर्डर फ्रॉम हिज ऑनर मिस्टर his lordship Justice A.S. Gadkari. Date is 23rd of March. Actually the order was passed 2 days ago. Learned Council of Petitioners, vagara. The petitioners have provided the list of employees specifically mentioned at page 469 and 470 of affidavit dated 5th February 2022, to whom the petitioners have offered employment. Mr. Bapat, on instructions, further submitted that let those employees whose names have been mentioned on pages 469 and 470 of the said affidavit join services from the 1st of April 2022. Congratulations! This is wonderful. This is really and truly wonderful news. I am so happy. I am really and truly happy. At least 60 लोगों को तो वापस अपनी नौकरी पे जाने का मौका मिलेगा 1 अप्रैल से। याद रखें, पाटिल साहब आप जरा इसके बारे में कुछ बताएं कि जैसा आप बता रहे थे कि घर के जितने जेवर थे लोगों के, जितना सोना था लोगों का, जितना भी कुछ था, आज वो सब गिरवी रख चुके हैं। उनको 2-2 सालों से सैलरी नहीं मिली है, बेचारे अपने कैसे गुजारा कर रहे थे मालूम नहीं है, लेकिन ये आशा की किरण अब आई है। जी पाटिल साहब बताएं। सारे हमारे जी बजाज साहब, ये हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज जो हमारी परिस्थिति हो गई है, जिस तरीके से मैनेजमेंट ने सभी लोगों को 2 साल से पूरी की 72 से 72 हालत हो गई है, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। आधी कट सैलरी में भी काम कर रहे थे। आज मुझे से ले तो मुझे 2 साल से सैलरी नहीं मिल चुकी है। इस तरीके से सबके घर में कर्जे हो गए, जो जिनके बीबी के पूरे जेवर थे, मंगलसूत्र तक, जिसकी हम यहाँ पे भारतीय में बहुत बड़ी कीमत रखते, वो मंगलसूत्र तक को गिरवी रख के बेचने के कगार पे है। और यहाँ पे 50% लोग जो किराए पे रहते हैं, बम्बई जैसे इस पे किराए पे, राशन का सबका ये हो गया है। हम यही भी बता रहे कि मैनेजमेंट ने ये बहुत गलत डिसीजन लिया है कि किसको इनसे फ़ायदा हो रहा है, हमको अब तक नहीं पता चल रहा है। कि हम यहीं पे 12-15 हज़ार सैलरी ले रहे थे, उनको 22-25 हज़ार दे रहे हैं, कि अब तक कुछ हमको भी नहीं समझ में आ रहा किस दौर पे और किस कगार पे जा रहा है और कहाँ तक लेके जाएंगे, इनका कहाँ पे इनका अंत होगा। प्रदीप जी, सर नहीं, आपसे सवाल पूछा। प्रदीप जी, आपको लगता नहीं है
सावंत साहब, पाटिल साहब और बाकी यूनियन के जितने भी लोग हैं who've done a wonderful job up till now, they fought back. मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रदीप जी, क्योंकि आप खुद एयरलाइन में रह चुके हैं, आप एयर इंडिया में थे, you were a union leader in Air India. सर आप ये बताएं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैनेजमेंट के साथ बातचीत करके ये कोर्ट कचहरी का मसला भी एकदम खत्म हो जाए, सबको एकदम फौरन वापस ले लिया जाए? आप मतलब मुझे ऐसा लगता है ऐसा करना चाहिए। अजय सिंह साहब बड़े बहुत, मैंने सुना है, खुद सुना है, अजय सिंह साहब बहुत दिलेर आदमी हैं, बहुत बड़े दिल वाले आदमी हैं। मुझे नहीं लगता कि वो जान करके किसी भी शख्स को तंग करने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। प्रदीप जी सर डेफिनेटली एक आर्बिट्ररी तरीके से जिस प्रकार से इन लोग द स्पाइस जेट मैनेजमेंट हैज टेकन द डिसीजन, इट्स रॉन्ग ऑन ऑल काउंट्स बिकॉज वी नो हाउ द ग्राउंड सर्विसेज ऑपरेट। जब एयर इंडिया, जब डनाटा और एयर इंडिया का बात चल रहा था, एयर इंडिया ग्राउंड सर्विसेज वाज नॉट ओनली हैंडलिंग एयर इंडिया फ्लाइट्स, they were handling other international flights also. Yes. So they were competent to handle all ground services in Air India, coming in the Air India, whichever airport, जितने भी इंडिया के एयरपोर्ट्स है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, yes, बिल्कुल। माइक में बोलिए, एक और चीज बताइए। वो दौर था जब एयर इंडिया प्रॉफिट में था। बिल्कुल, वो दौर था। जैसे अभी yes, what you're saying is right, exactly. जैसे Junior India talks in the parliament की that was a profit making time and he also spelled out in the parliament wrong decision has been taken, but उस विषय को छोड़ के ground services of any department like Air India was servicing all airlines, all foreign airlines, दिन रात सवेरे every 24/7 उनके मशीनरी, इनको इक्विपमेंट सब कुछ इंटैक्ट थे। जैसे स्पाइस जेट के ये एम्प्लॉयज है, मेहनती है, they attend to their flights, but the same thing what deal was done with Salibinas could have done with them also, कि स्पाइस जेट के यही ग्राउंड सर्विस स्टाफ जो सलीबिनास कर रहे हैं, अलग अलग स्पाइस जेट के ग्राउंड सर्विस और भी स्टाफ और भी एयरलाइंस के काम कर सकते थे ग्राउंड सर्विसेज, एंड द मैनेजमेंट एज यू सेड कुड हैव सैट अक्रॉस द टेबल विद देम, बोले कि आपका काम बढ़ेगा, आपको दूसरे एयरलाइंस को भी सर्विस करना है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास पूरे गैजेट्स है, इक्विपमेंट्स है, हर चीज़ है, मैन पावर ट्रेंड है, आपका काम बढ़ाएंगे, और जो भी ऑन द टेबल बैठ के वेज नेगोशिएशंस होगा कि आपको कम होगा, ज़्यादा होगा। और इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोविड के टाइम पे इस पूरे एसोसिएशन के लोग ने सामने बैठ के अपने आप सहमत दिया कि हमारा वेजेस आप रिड्यूस करो, हमारा सैलरीज रिड्यूस करो। दे हैड कोऑपरेटेड एवरी लेवल विद द मैनेजमेंट। जो भी नहीं मिला, दैट्स द पार्ट ऑफ डिस्प्यूट, यस, जो भी नहीं मिला, बट ये एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने सामने बैठ के खुद ऑफर किया, दे हैड अ हेयर कट, सैलरीज कम किए, मैनेजमेंट के साथ हाथ में हाथ मिलाकर बैड टाइम्स को, टर्बुलेंट टाइम्स को उन्होंने निकाल दिया साथ रह के, मैनेजमेंट से कोऑपरेट करके। एंड इफ द मैनेजमेंट वाज टॉकिंग अबाउट मेकिंग अ सेपरेट ग्राउंड सर्विस डिपार्टमेंट विच एवरी इंडिपेंडेंट, और इस ग्राउंड सर्विस डिपार्टमेंट जो स्पाइस जेट के नाम से है, अलग अलग डोमेस्टिक एयरलाइंस और इंटरनेशनल एयरलाइंस को सर्विस करते, जो इनके एक्सपर्टाइज है, I don't think in आप बोलते, why do you want a Salibinas? I don't think Savan ji, they would, because everybody wants to give their best, at the same time earn more money. Yes. If SpiceJet was getting other contracts of other airlines, definitely they would 100% be agreeable to sit across the table and manage it. But this प्रकार से arbitrary stand, जैसे आपने कहा, but can they still be a consolation across the table? It saves time, because we should congratulate this team and Mr. Advocate Savan at such a small time. January 1st, and now you got yes, and 60 employees. 60 employees are in after going grueling process right from the local administration where labor is concerned, tribunal to the High Court, coming and going within 3 months. It's a great job by Mr. Sawant to get 60 people back. Really hats off. इतने जल्दी तो कभी हमने देखा नहीं है, and we never saw the courts react in such a big manner, in quick manner. This is great. And as on today, as you said, as Mr. Sawant and Patil says, they are ready to cooperate with the management. Increase in job, servicing more airlines, doing everything, sitting across the table with the management, increase the output, and adjust our labor salaries accordingly. Yes, sir. Wonderful. Now, one final word. पाटिल साहब, अपने यूनियन के मेंबर्स को, यूनियन नहीं सॉरी एसोसिएशन के मेंबर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कहिए, मराठी में कहिए, बोलिए। मी तेच माझ्या सर्व माध्यमांना, सर्व मित्र आणि सर्व मंडळी ते सांगू इच्छितो की ज्या प्रकारे आज आपण ही पहिली प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे, हायकोर्टच्या माध्यमातून 60 कामगार आपली पहिली पायरी झालेली आहे, तर कोणी न डगमगता ही आपली छोटीशी पहिली विजय असो ना की चांगली विजय झालेला आहे,
आणि पुढे 12 तारखेला अजून पूर्ण चांगली लिस्ट येईल आणि आपण ज्यापर्यंत अजूनपर्यंत 15-16 वर्ष कंपनीला साथ दिली आहे तशी पुढे पण साथ देऊ आणि जास्त आपण 60 माणसं गेली म्हणून आपण जास्त जल्लोष पण न साजरा करता त्याला कॉपरेट करू कंपनीला आणि कंपनीच्या हातातून हात आणि साथ सोबत त्या चालू आणि कंपनीला अजून पुढे घेऊन जाऊ ही आपली सदिच्छा आणि सर्व कामगाराला एकजुटीचा मी हे देतो की कोणी न डगमगता सर्वांना आपली सर्व कामगार आत्महत्या जातील सर्व धैर्य आणि सर्व संयम ठेवा ज्या प्रकारे तुम्ही डगमगला नाहीत आणि आपले सोने दागिने ठेवून कर्जबाजारीत घर विकण्याचे पायी येऊन पण तुम्ही न साथ सोडता कुठल्याही पॉलिटिशियन पकडा न जाता इथपर्यंत जर आलात आपल्याला नक्की विश्वास आहे आपल्या काय न्यायव्यवस्थेवर आणि आपल्या मालकावरती जी मॅनेजमेंटने खेळ खेळला तो असून नसून अजय सिंग मालक आपले ते डायरेक्ट आपली सोयीस्कर करतील आणि आपले जयप्रकाश सावंत साहेब यांच्या नेतृत्वावर आपण तिथपर्यंत पोहोचू हा आपल्याला विश्वास आहे सर्व कामगारांना देतो की सर्वांचं होईल नक्की होईल आणि आपण हार मानू नये आणि आपल्यासोबत आर.के. बजाज साहेब आणि प्रदीप नांबियार साहेब हे आहेत ते शेवटपर्यंत आपल्याला साथ देतील हे पण आम्ही आशा बाळगतो आणि जिथपर्यंत यांनी आम्हाला साथ दिली आहे आज कुठलीही मीडिया न येता आपलं इथपर्यंत जावं थैंक यू वंडरफुल सावंत जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप बोलिए agreement, it's very important that Spice-Jet employees will work for other airlines also. are they willing to do that? यस यस बहुत अच्छा सजेशन दे दिया साहब वी आर रेडी टू वर्क वी कैन बाय वी शैल वर्क हार्ड so that the company will earn the profits. And it is a very good via media suggested by Mr. Nambiar. Really, I must appreciate. Many so our workers are ready to work not only for the Spice-Jet, but in other airlines also, whatever is possible, to the extent possible, so that we will survive and company will also grow. We want the growth, Right. everybody should grow. That So is our intention. now the next date is April 12th. 12th April, sir. 12 अप्रैल को जी सर 12 अप्रैल को उसके बाद ये मालूम पड़ेगा वास्तविकता में कि ये 60 लोग कैसे काम कर रहे हैं और उसके बाद अगले 100 लोग या 200 लोग और कितने लिए जाएंगे मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों से एक बार फिर आपको मुबारकबाद आप सब लोगों को साधुवाद जिस प्रकार आप लोगों ने मेहनत करी है जिस प्रकार आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है मैं तो सिर्फ यही बोल सकता हूं इट्स अ मिरेकल जो हुआ है सावंत साहब आपकी मेहनत आपकी आर्गुमेंट्स दिस इज रियली एंड ट्रूली वंडरफुल एब्सोल्युटली वंडरफुल न्यूज़ really and truly I feel really and truly happy especially when the little guy wins against the big management against big corporate giants and this is a huge victory this is a huge victory for the citizen of India for the citizens of India for a citizen of India भारत के नागरिक के लिए मतलब भारतीय कानून जो है वास्तविकता में भारतीय नागरिकों के लिए है ये एक बार फिर आज प्रदर्शित हुआ उसके लिए once again we must thank the Bombay High Court for renewing our faith in the Indian judiciary. That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now from both Pradeep and myself. आप सब लोगों को नमस्कार और इस उम्मीद के साथ कि 12 अप्रैल को जब ये कोर्ट में जाएंगे कि स्पाइस-जेट की मैनेजमेंट खुद ही अपना हाथ आगे बढ़ाएगी और कहेगी कि भाई जितने भी 487 या जितने भी एम्प्लॉई हैं उन सब लोगों को वापस आने का हम एक बार फिर निमंत्रण दे रहे हैं वापस आके काम कीजिए दैट्स इट दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू सी यू अगेन टुमारो तब तक के लिए नमस्कार